हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान गम। हम आपको क्लास 12 की मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आपके एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा, बिल प्रश्नावली कराऊंगा। स्टार्ट नाउ। विविध प्रश्नावली 3.3 विविध प्रश्नावली ऑब्व्यू। का पहला सवाल का पहला क्वेश्चन, यदि ए तथा बी सममित ऑब्व्यू हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित ऑब्व्यू होगा। किताब इंग्लिश मीडियम की 12th इधर रखी। ए और बी सममित ऑब्व्यू है, अर्थात ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। ए और बी सममित ऑब्व्यू है तो ए बी माइनस बी ए हमारा विषम सममित ऑब्व्यू है। ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ए बी डैश माइनस बी ए डैश, बी डैश ए डैश। हिंदी में होगी ऐसी पार्ट माइनस ए डैश बी डैश। बी डैश ए डैश की जगह आप लिख दीजिए बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लिया ए बी माइनस बी ए। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित ऑब्व्यू है। क्लियर? 11वां क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए ऑब्व्यू कि ऑब्व्यू बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बी डैश ए सममित है, दिया है
ए डैश इक्वल टू ए तथा सिद्ध करना है बी डैश ए बी सममित अपव्यू है, सममित अपव्यू है, ये चीज है। चलिए इंजॉय करते हैं, कुछ के साथ खेलते हैं। तो बी डैश ए बी इक्वल टू का डैश इक्वल टू, इसे आप पहले ऐसे लिख लो, बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू, हम जानते हैं ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, तो इसे हम लिखेंगे ए बी डैश बी डैश का डैश, ए बी डैश को हमने लिख दिया बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश बी होता है, ये भी याद रखना, बी डैश का डैश बी। अब बी डैश की जगह हमने बी डैश ए डैश की जगह लिख दिया ए बी, तो आप देख सकते हो बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी आ रहा है, अतः बी डैश ए बी सममित अपव्यू है, सममित अपव्यू है। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, विसम्मित पूछ रहा है। अब दिया है ए डैश इक्वल टू माइनस ए तथा सिद्ध करना है बी डैश ए बी विषम सममित अपव्यू है। स्टार्ट, बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू ए बी डैश बी डैश का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश बी और बी डैश ए डैश की जगह माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। तो यहाँ दिख रहा है आपके बी, अतः बी डैश ए बी विषम सममित अपव्यू है, विषम सममित अपव्यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बेटा पानी ले आना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x, y
तथा जेड के मानों के लिए यदि आप व्यू ए बराबर 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड x माइनस वाई जेड, ये ए डैश इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। तो हमको बताना है x बताना है, y बताना है, z बताना है। वाओ, x y z आपको बताना है। चलिए आप ए निकाल चुके हैं, ए डैश निकालेंगे। ए डैश पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, 0 टू वाई जेड एक्स, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाया, दूसरा स्तंभ बनाया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। उसके बाद इसका आप प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू ए डैश 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड जीरो एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस 1 जेड माइनस जेड जेड, इनका प्रोडक्ट करा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 गुणा 0 में करा 0, 2y का गुणा 2y में करा 4y स्क्वायर, z गुणा z में करा z स्क्वायर, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करा 0, 2y का y में करा 2y स्क्वायर, z का माइनस z में करा माइनस z स्क्वायर, 0 का गुणा x में करा 0, 2y का माइनस 1 में करा माइनस 2y, z का z में करा z स्क्वायर, x का 0 में करा 0, y का 2y में करा प्लस 2y स्क्वायर, माइनस z का z में करा माइनस z स्क्वायर, x का x में करा x स्क्वायर, y का y में करा y स्क्वायर, माइनस z का माइनस z में करा प्लस z स्क्वायर, x का x में करा x स्क्वायर, y का माइनस 1 में करा माइनस y, माइनस z का z में करा माइनस z स्क्वायर, x का 0 में करा 0, माइनस y का 2y में करा माइनस 2y स्क्वायर, z का z में करा z स्क्वायर, x का x में करा x स्क्वायर, माइनस y का y में करा माइनस y स्क्वायर, z का माइनस z में करा माइनस z स्क्वायर, x का x में करा x स्क्वायर, माइनस y का माइनस 1 में करा प्लस y, z का z में करा z स्क्वायर। ए डैश, और ये ए डैश किसके बराबर है? हमारे आई की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा दिया हुआ है ना, ए डैश इक्वल टू आई। चलिए कंपेयर कर लीजिए, बराबर आई, ये दिया हुआ है ए डैश इक्वल टू आई। अब ये चीज हमारी 1 के बराबर है, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? और पहले यहीं से देख लीजिए बेटे, ये हमारा कितना आया है, इन दोनों को ऐड करा, ये कट गया, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6,
और y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ये y की वैल्यू आ गई। चलिए जेड स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा, 2y² माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y² इक्वल टू 2y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 1/3। तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, जेड की आ गई वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालना है। चलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर देखिए इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/6, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। सिक्स एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 1 माइनस 2 3/6 1/2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4। बरसात में पकौड़ी को मजे कुछ और है, वाओ। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स का मान निकालना है। 1 1 to 1 और ये हमारा 1 to 0 2 0 1 1 0 2, ये 0 to x 0 to x इक्वल टू O, और x पूछा है। पहले वाले का ऑर्डर देखिए कितना है, 1/3। दूसरे वाले ऑर्डर 3/3 और ये 3/1। ओके चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा, 1 + 1, 1 का 1 में करा 1, 1 का 1 में करा 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 का 2 में करा 4, 1 का 1 में करा 1। फिर आपके पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 का 2 में करा 2, 2 का 0 में करा 0, 1 का 0 में करा 0,
0, 2 का 1 में करा 2, 1 का 2 में करा 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये हमारा ऐसे ही लिखा रहा 0 to x बराबर 0। तो ये हमारा कितना आ गया 6, 2, 4, 0 to x 6 का 0 में करा 0, 2 का 2 में करा 4, 4 का x में करा 4x, और ये हमारा 0 ऐसे लिख दिया 1/1। तो ये हमारा आ गया 4x + 4 = 0, 4x = -4, x = -4/4, x = -1। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। a बराबर 3, 1, -1, 2। तो सिद्ध करो, a² -5a + 7i = O। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए a.a करके आपने a² निकाला, 3, 1, -1, 2, 3, 1, -1, 2, 3 × 9 -1, 3 × 3 + 2, -3, -2, -1 + 4, 8, 5, -5, 3। ये a² की वैल्यू आ गई। इसमें -5a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5a = -15, -5 a की वैल्यू 3, 1, -1, 2 = -15, -5 + 5 -10, 7i की वैल्यू 1, 0, 0, 1,
7007। अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 8 7 15 माइनस 15 जीरो, 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7 बराबर 0 0 0 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। x माइनस 5 x माइनस 5 माइनस 1 102 102 021 021 203 x41 बराबर O और x पूछा है, भाई के लिए बाबू इन दोनों प्रोडक्ट करो, जो आएगा फिर उसका इसमें करो, फिर ओ के साथ नल मैट्रिक्स के साथ सिमिलरिटी दिखा दीजिए, समानता, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, x का 1 में करा x, माइनस 5 को 0 में करा 0, माइनस 1 को 2 में करा -2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति x का 0 में करा 0, माइनस 5 का -10 0, 2x -5 -3, ठीक है। अब x41 ये हमारा आया x -2 -10 और ये 2x -8, x41 बराबर O। करिए बेटा, इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर -2x -10 का 4 में करेंगे -40, इसका इसमें करेंगे +2x -8, 1 × 1
इक्वल्स टू 0 1 into 1 x स्क्वायर -48 इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर इक्वल टू 48 x इक्वल टू प्लस माइनस √48 प्लस माइनस 4 √3 x बराबर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत सुकून में पढ़ा रहे हैं। चाहें तो अभी क्या मैं एक चैप्टर कंटिन्यू वीडियो बना डालूं आगे का, आराम से दिन। क्वेश्चन नंबर 7। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है, बाजार 1 बाजार 2। ठीक है भाई। यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आपकी बीजगणित की सहायता से ज्ञात है। पहले बाजार को 1 कह दिया भाई। चलो 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, 2/3। और दूसरे में दे रहेगा आपके 2.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया। तो प्रत्येक इकाई का मतलब प्रत्येक बाजार में कुल आय, प्रत्येक बाजार में। पहला बाजार है, ये दूसरा बाजार है, ये तो दे रहा है ना बाजार और उत्पादन, ये बाजार दिया हुआ है। चलिए बाजार करिए मल्टीप्लाई, इसका कितना है 3/1, 2/1 का आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा 2, यानी ये आपके आ गया 10,000, 25,000 प्लस, ठीक है, 3,000 प्लस 27,000 इसका इसमें करा ये आया, इसका इसमें करा बेटा ये आया, और इसका इसमें करा 18,000 आया। ठीक है। चलिए अब एक स्तंभ तब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दो, कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। और ये 2/1, तो बेटे 25 और 3 28, 28 और 18 46,000, 15 और 3 18, 30 है, 30 और 38, 38 और 15 53,000।
ठीक है, पहला बाजार दूसरा बाजार। तो क्या, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय बाजार फर्स्ट में कुल आय 46,000 रुपये, बाजार सेकंड में कुल आय 53,000 रुपये। अब आपसे कह रहा है यदि उपर्युक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत कॉस्ट 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2, 1, 50 पैसे कर दीजिए। चलिए कर दीजिए। ठीक है, अब इतना कर लिया है। बी पार्ट के लिए देखिए, ये ए पार्ट था, बिगाड़ दे बेटे। अब बी पार्ट के लिए देखिए, यहाँ बी लिख दिया, 2, 1.5, 2, 1, 50 पैसे, 2, 1, 50 पैसे। ठीक है, अब ये कर दिया बी पार्ट के लिए। बीस 20,000, 2,000, 9,000, 12,000, 20,000, 4,000। ठीक है, 20 और 2 22, 9 31,000 और 12 और 20 32 और 4 36,000। ठीक है, तो अब देखिए लाभ निकालना है। क्या पूछा है आपसे बेटा, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पहले देखिए कितना था बेटा आपका, बाजार एक से लाभ, बाजार फर्स्ट से लाभ बराबर कुल लागत, ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा। पहले कितना था आपका 46,000, 46,000 माइनस 31,000 बराबर 15,000। बाजार सेकंड से लाभ कितना था 53,000 माइनस 36,000
बराबर 17,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पहले वाले से जो हमारा 46,000 और 53,000 निकला था ये विक्रय मूल्य था। पहले बाजार का विक्रय मूल्य 46,000 था, दूसरे बाजार का विक्रय मूल्य हमारा 53,000 था, और उसके बाद जो दूसरा मैंने बनाया था ये, तो ये हमारी निकल के आई थी लागत कि इतने का मैंने खरीदा था, तो इतने खरीदा था उतने का बेचा घटा दिया तो हमारा लाभ निकल आया। पहले बाजार से इतना लाभ निकला, दूसरे बाजार से इतना लाभ निकला है। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। तो x फाइंड करना है आपको, मैट्रिक्स x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। चलिए इसका ऑर्डर देखिए कितना है बेटे, 2/3 का है, इसका 2/3 का है। तो x का ऑर्डर जो होगा, x की कोटि 2/2 होगी, तब गुणनफल 2/3 कोटि का होगा, कोटि का होगा। ठीक है, अब इधर देखिए x का निकालने के लिए x का क्रम ये तुम्हें मालूम हो गया बेटा। माना मैंने x का क्रम जो है, तो x का क्रम हमारा हो गया है m गुणा 2, और इसका क्रम जो हमारा दिख रहा है ये, जैसे मैंने इसे ऐसे लिख दिया, देखिए x a बराबर b, b का तो क्रम है हमारा 2/3 का, और a का क्रम 2/3 का, x का क्रम क्या हो गया, सपोज मैंने मान लिया m गुणा 2 का, तो ये तो सेम हो गया है। तो अब हमारा क्या आएगा, इसका m गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3, 3 बराबर m बराबर 2। तो कहने मतलब x का क्रम 2 गुणा 2 होगा। तो ये हमने समझा दिया, ऊपर लिख दिया x की कोटि 2 गुणा 2 होगी, तब गुणनफल 2 गुणा 3 कोटि का होगा। अब इसमें मैंने मान लिया एलिमेंट ए बी सी डी, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ए बी सी डी। एक्स बराबर क्या माना, माना एक्स बराबर, माना एक्स बराबर, माना एक्स बराबर, ठीक है, 2/2 का रख दीजिए, बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, ए का 1 में करा, ए 4b 2a 5b 3a 6b 2
सी 4D, 2C 5D, 3C 6D, -7 -8 -9 2 4 6, देखो बेटे a + 4b = -7 और 2a + 5b = -8। इधर देखिए c + 4d बराबर 2 और 2c + 5d बराबर 4। c + 4d बराबर 2 और 2c + 5d बराबर 4। सॉल्व कर लीजिए बेटे, मुझे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a + 8b = -14, माइनस माइनस प्लस ये कट गया, -3b = 6b = -2। ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू उठा के रख दो। a + 4b = -7, a + 4b की वैल्यू -2 = -7, b - 8 = -7, b = 8 - 7 = 1। b की वैल्यू 1 हो गई। इधर देखिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2c + 8d, 2c + 8d = 4, माइनस माइनस माइनस, जीरो = -3d = 0, d = 0, 2c, ठीक है, तो c + 4d, c + 4d = 2, d की जगह 0, c + 4 × 0 = 2, c = 2। d की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। ये कहाँ गया रे? ए ए ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जल्दी कर दीजिए, एक्सरसाइज खत्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, a = अल्फा बीटा गामा -अल्फा इस प्रकार है कि a² = i, a² = i। अब निकालना है, जो भी निकालने को क्या रहेगा, ठीक है। तो a × a = i, तो अल्फा बीटा गामा -अल्फा, अल्फा बीटा गामा -अल्फा, i 0 0 i, मल्टीप्लाई करो, अल्फा² बीटा गामा में करा बीटा गामा, अल्फा का बीटा में करा अल्फा बीटा, बीटा -अल्फा गामा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब गामा का इसमें करा अल्फा गामा, -अल्फा इसमें करा -गामा अल्फा, ये अल्फा गामा,
इसका इसमें करा बीटा डेल्टा बीटा गामा, इसमें करा प्लस अल्फा स्क्वायर 1001 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 00 और अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 1001। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। वन माइनस तो ये दोनों बदल लेगा तो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ये आ गया सी विकल्प, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो ए एक विकर्ण आव्यूह है, ये क्या ये बताना आएगा, ठीक है। और फिर 11वां है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। यार इसमें प्रॉपर्टी होती है कि यदि ए कह रहा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विसम्मित दोनों है, ठीक है। ए डैश बराबर ए के लिए, ए डैश बराबर ए के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई। और तुम्हें ये भी दिया है ए डैश बराबर माइनस ए, ठीक है। ए डैश बराबर माइनस ए के लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई तथा, ठीक है, ये कर दीजिए पहले। तो ये इधर आ गया तो कितना आ गया भाई, ए आई जे इक्वल टू माइनस ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो ए जे आई की वैल्यू रख दी मैंने ए आई जे, तो 2 ए आई जे इक्वल टू 0, तो ए आई जे इक्वल टू 0, ठीक है। जब हर एलिमेंट 0 आ रहा तो सीधी सी बात है 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। ये आएगा एक बार सुना, ए एक शून्य अवयव है, ए एक शून्य अवयव है। चलो बेटा अब वर्गाव्यूह भी है, शून्याव्यूह भी है, ये है विकर्णाव्यूह। भाई इसमें तो मुख्य विकर्ण 0 होते ही होंगे, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कर सकते हो ए आई बराबर ए जे बराबर 0, ये तो होता है इसके लिए, तो ये आ गया। तो आपका आंसर बेटा क्या आ गया आएगा, दोनों ही आंसर आ रहे देखा जाएगा इसके। ए एक शून्याव्यूह है, तो बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वीडियो पढ़ाया जाएगा अब नया चैप्टर को। अब स्पीड पकड़ लेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो हमको निकालना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस साइन ए 7a किसके बराबर है। ठीक है, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जगह ए लिखा, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर जगह लिखा ए। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर वैल्यू ए, तो आई प्लस ए पे पावर 3 बराबर आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर प्लस ये आ गया बेटे। ठीक है, अब आई क्यूब की वैल्यू तो आई, ए क्यूब की वैल्यू ए, 3i a और 3i a, तो i प्लस a, 3i a का मतलब 3a, 3i a का मतलब 3a, ये आ गया i प्लस 7a, i प्लस 1 पे पावर 3 और 7a, 7a इधर लेके आए, i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू i। तो ये विकल्प कौन सा सही हो गया बेटे? सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। आज आपका आव्यूह चैप्टर खत्म हो गया है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने लगवा दिए, कॉन्सेप्ट भी दिए थे, और एक आध वीडियो और बना देंगे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो बोर्ड में भी आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का बाहर नहीं जा सकता है। थैंक्स।